नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो 2022 में आने वाला है उसके जो अभी ग्राउंड ऑडिशन चल रहे हैं, तो उसमें एक जीके टेस्ट होगा। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो उसमें आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस लेकर। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो करंट अफेयर्स सीरीज़ के क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स का जीके के टेस्ट में एक बड़ा रोल है। उसके अलावा जब आप हॉट सीट तक पहुँचते हैं तो वहाँ भी आपको करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो वहाँ जीके टेस्ट में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसके चार ऑप्शन है, आंचल ठाकुर, PR श्रीजेश, PV संधू या प्रकाश पादुकोण। तो इसका उत्तर है PR श्रीजेश। मैं आप लोगों को बता दूं कि PR श्रीजेश हमारे देश की हॉकी टीम के गोल कीपर भी हैं। ठीक है, इन्हें ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सेकंड क्वेश्चन, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? एक कोई बार क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो इसके चार ऑप्शन है, विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा या शाहीन अफरीदी। तो इसका उत्तर है शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्हें ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, स्मृति मंधाना, मिताली राज, जसलीन चोपड़ा या झूलन गोस्वामी। तो इसका उत्तर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में दशक के ICC सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है? ध्यान से नाम याद रखिएगा, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है? इसके चार ऑप्शन है, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, MS धोनी और नीरज चोपड़ा। तो इसका उत्तर है विराट कोहली। ये सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है इसे दशक का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी कहा जाता है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस सैन्य व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड मिला है? इसके चार ऑप्शन है, हरीश सिंह, जनरल बिपिन रावत, प्रोफेसर राजेंद्र देसाई या कल्याण सिंह। तो इसका उत्तर है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये हमारे देश के पहले CDS चुने गए थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले CDS चुने गए थे और अभी कुछ समय पहले ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अवार्ड्स में पद्म भूषण और पद्म विभूषण से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं वो पूछे जा रहे हैं काफ़ी, जो जीके टेस्ट हो रहा है अलग अलग वेन्यूज़ पर। और उसके अलावा आगे हॉट सीट में भी आपसे ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसका डाल दिया है। इसके अलावा काफ़ी सारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण अवार्ड्स मिले हैं और पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं, उनके बारे में भी आगे मैं अपडेट कर दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैरा एथलीट देवेंद्र झांझरिया कौन से खेल से संबंधित हैं? ठीक है, अभी हाल ही में टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें ये भी गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? इसके चार ऑप्शन हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या भाला फेंक। तो इसका उत्तर है भाला फेंक। पैरा एथलीट देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर हम ओलंपिक की बात करें तो उसमें नीरज चोपड़ा भी हमारे देश के लिए गोल्ड पदक जीत कर लाए हैं, जो भाला फेंक गेम से ही संबंधित हैं। इसे इंग्लिश में जैवलिन थ्रो भी कहते हैं। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 मिला है? ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन हैं, कोडा, टाइटन, द पावर ऑफ डॉग या वेस्ट साइड स्टोरी। तो इसका उत्तर है कोडा। कोडा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 मिला है, जिसमें कि इस अवार्ड शो में जो बेस्ट अभिनेता थे वो विल स्मिथ चुने गए हैं। इसकी एक खास बात इस बार और भी रही कि विल स्मिथ की बीवी का एक एक्टर ने जब मजाक उड़ाया तो उन्होंने वहाँ स्टेज पर जाकर उन्हें एक चांटा धर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अगले 2 साल के लिए या 3 साल के लिए ऑस्कर अवार्ड से बैन कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न, हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किस अभिनेता को मिला है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, अमिताभ बच्चन, रजनीश चौहान, रजनीकांत या अक्षय कुमार। तो इसका उत्तर है रजनीकांत जी। श्री रजनीकांत जी को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में जापान के प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राहिम जनाऊ,
दूसरा है हितोशी सारामोको, तीसरा है फुमियो किशिदा या चौथा है तोमोको हारामोटो। तो इसका उत्तर है फमिया किशिदो। ठीक है, वर्ष 2021 में फुमियो किशिदा को 2000 जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो इसके चार ऑप्शन हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान, राशिद अंसारी या शहबाज शरीफ। तो इसका उत्तर है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 11वां प्रश्न, भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने रोनाल्डो के बाद सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इसके चार ऑप्शन हैं, विजय कुमार, राहुल गोस्वामी, सुनील छेत्री या तवांग जिवोई। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में और कोई नहीं है, कोई और अलग ऐसा प्लेयर नहीं है। वैसे फुटबॉल के बड़े बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं, लेकिन और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। वो भारतीय प्लेयर हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री वो फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने रोनाल्डो के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हो रहे आईपीएल में कितनी नई टीमों को एंट्री मिली है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आईपीएल से संबंधित क्वेश्चंस या क्रिकेटर से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है जीके टेस्ट में, और उसके अलावा आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब हॉट सीट तक आप पहुंचेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, ये आईपीएल का 14वां सीज़न है और इसमें 2 नई टीमों को जगह मिली है। पहली लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी है गुजरात टाइटंस। ठीक है, तो 2 इसका सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में आई किस फिल्म में गरुणा नामक किरदार को जगह मिली है? ठीक है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे ज़्यादातर। फिर भी इसके 4 ऑप्शन हैं, केजीएफ चैप्टर 2, आरआरआर, शेरनी या सूर्यवंशी। तो इसका उत्तर है केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ चैप्टर 2 में गरुड़ा नामक किरदार को लिया गया है, जिसकी भूमिका संजय दत्त साहब ने निभाई है। 14वां प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नई केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है? तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का विश्वविद्यालय था वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चला गया। तो जो लद्दाख है उसके पास अब कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। इसके 4 ऑप्शन यही हैं, देख लीजिए। मैंने चारों केंद्र शासित प्रदेश डाले हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव और चंडीगढ़। तो इसका उत्तर है लद्दाख। ठीक है, 15वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया है और ये संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। ठीक है, 16वां प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक लंबी सुरंग किस देश में बनी है? 4 ऑप्शन है इसके, भारत, अमेरिका, जापान या चीन। तो इसका उत्तर है भारत। भारत में दुनिया की विश्व की सबसे लंबी सुरंग बनी है जिसका नाम है अटल सुरंग। ठीक है, उसके बाद 17वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश में 13 नए ज़िले शामिल किए गए हैं? 13 नए ज़िले बनाए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या नागालैंड। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िलों को बनाया गया, 13 नए ज़िलों को शामिल किया गया और इन्हें शामिल करने के बाद आंध्र प्रदेश में अब टोटल ज़िले 25 हो चुके हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस तरीके के क्वेश्चंस आप चाहते हैं उनको कमेंट में लिखिए, जिससे कि मैं वो क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं, आपके लिए बना सकूं। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जीके टेस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ आगे आने वाले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट या फिर जब आप हॉट सीट तक पहुंचेंगे तो उस पर भी अमिताभ जी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। केबीसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन की कैटेगरी मुझसे छूटती है तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उसके क्वेश्चन भी बनाकर आपको डालूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।